और अब बड़ी खबर संतकबीर नगर से नदी में स्नान के दौरान हादसा हुआ है। नहाते समय नदी में डूबे हैं 5 युवक। 3 युवक नदी से निकाले गए हैं, बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। धनघटा थाना क्षेत्र के सरयू नदी के बिडहर सीट घाट का एक पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको संतकबीर नगर से, जहां नदी में स्नान के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। नहाते समय नदी में 5 युवक डूबे हैं, तो 3 युवकों को नदी से निकाला गया है, बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। धनघटा थाना क्षेत्र के सरयू नदी के बिडहर घाट की घटना ये है। नदी में स्नान के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। नहाते समय नदी में 5 युवक डूबे हैं। 3 युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है और बाकी जो 2 युवक हैं उनकी तलाश की जा रही है। लगातार गोताखोर जुटे हुए हैं इन 2 युवकों को तलाशने में, ढूंढने में, साथ ही पूरी कोशिश की जा रही है इन युवकों की तलाश के लिए। तो संतकबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के सरयू नदी के बिडहर घाट की घटना है, जहां नदी में स्नान के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी है कि नदी में स्नान करते वक्त 5 युवक डूब गए। हालांकि इन 5 युवकों में से 3 युवकों को सकुशल नदी से बाहर निकाला गया है, बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। तो धनघटा थाना क्षेत्र के सरयू नदी के बिडहर घाट की घटना है ये। संतकबीर नगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नदी में स्नान के दौरान 5 युवक डूबे हैं। आपको बता दें, 5 युवक जैसे ही डूबे तो उसके बाद उनको ढूंढने के लिए गोताखोर कूद पड़े। इसके बाद 3 युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 युवक ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इसके बाद परिवार इंतजार में है उन युवकों के। तो धनघटा थाना क्षेत्र के सरयू नदी के बिडहर घाट की घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौके पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, तमाम ग्रामीण भी मौजूद हैं और साथ ही साथ गोताखोरों की मदद से युवकों को ढूंढा जा रहा है। संतकबीर नगर से बड़ी खबर ये आई है। बहुत ही दुखद घटना है। 2 नौजवान जो 5 लोग आए थे स्नान करने के लिए। एक सामाजिक चेतना होना चाहिए कि ये जो बच्चे नहाने के लिए यहाँ इस नदी में आते हैं, इसमें थोड़ा इसकी गति भी, पानी का धार भी बहुत तेज है और लोग शौक बस ऐसे ही होली में एक घटना हो गया था। ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं। लोगों को यहाँ आने, अब नीचे गहरा कितना है ये अनुमान पहले की तरह से रहते हैं, बालू नीचे हट जाता है। बहुत ही दुख की घटना है। और अधिक जानकारी हम लेंगे मिथिलेश से। मिथिलेश, क्या अपडेट मिल पा रही है आपको 2 युवकों की तलाश को लेकर? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि बिडहर घाट के जो सरयू नदी है, जो बिडहर घाट स्थित है, जहां पर 5 युवक जो है नदी में नहा रहे थे। उसी दौरान वहां पर 2 युवक जो है नदी में तेज धारा होने के कारण बह गए थे और उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि गोताखोरों ने उनका शव बरामद कर लिया है और 3 लोगों को सही सलामत जो है नदी से बचा लिया गया है, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल है। वहां पर मौके पर जानकारी होते ही मौके पर स्थानीय विधायक समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए थे। सभी ने परिवार को सांत्वना दी है और कहा है कि ये दुखद घटना है। हालांकि जो है इस नदी में पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर होता रहता है। हालांकि 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोगों को गोताखोरों ने सही सलामत रेस्क्यू करने के बाद बचा लिया है। जी बिल्कुल मिथिलेश, जिस तरीके से बता रहे हैं आप कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, हुई भी हैं। ऐसे में लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं थे वहाँ पर? इनके अलावा ये ऑपरेशन जो अभी चल रहा है इन 2 युवकों की तलाश को लेकर, वो उस ऑपरेशन को कितने घंटे हो चुके हैं, कितना वक्त हो चुका है? देखिए, आपको बता दें कि जो ऑपरेशन ये खत्म हो चुका है, क्योंकि वजह क्या है कि जिसमें 5 लोग नहाने गए थे, 5 युवक जो है नहाने गए थे और वहाँ पे 2 लोगों की नदी में नहाते दौरान मृत्यु हो गई थी और 3 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। और रही बात यहाँ पर पुख्ता इंतजाम की, तो अभी तक यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है।
और लापरवाहियां भी लोगों के सामने आती हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है उसको नदी को हल्के में लेकर वहां पर नहाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है। और वहीं प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरीके से बेहतर इंतजाम नहीं किया गया है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमों की मांग करते हैं कि अगर वहां पर हमेशा इस तरह की मौजूदगी हो, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं सामने आते रहते हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे विधायक ने ये भी कहा है कि हमने पत्र के जरिए जो है शासन को लिखा है और मांग की गई है कि यहाँ पर एक टीम जो है लगाई जाए जिससे कभी इस तरह की घटना ना हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए मिथिलेश कुमार विस्तार से। तो देखिए, फिलहाल जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से पत्र लिखा गया है कि व्यवस्था यहाँ पर हो